नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन। पीएम मोदी समेत भाजपा के तमाम दिग्गज नेता करेंगे प्रचार। टीएमसी भी अंतिम दिन झोंकेगी पूरी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय सिक्किम दौरा आज से। राज्य के स्वर्ण जयंती समारोह के मौके पर 4000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर आज। अगले 15 सालों में $20 अरब का भारत में निवेश करेगा न्यूजीलैंड। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची आज करेंगे रूस का दौरा। ट्रंप का ईरान को बातचीत का ऑफर। ट्रंप और स्टारमर ने हॉर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही शुरू करने पर की चर्चा। टूट गया मैराथन का विश्व रिकॉर्ड। केन्या के सेबेस्टियन सावे ने लंदन मैराथन में बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। पहली बार 2 घंटे से कम समय में खत्म हुई दौड़। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 29 अप्रैल को 142 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। दूसरे चरण में मतदान वाले विधानसभा क्षेत्र 8 चुनावी जिलों में आते हैं, जिनमें कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, हावड़ा, नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली और पूर्व बर्धमान शामिल हैं। बंगाल में दूसरे चरण के लिए 1448 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए 11 अतिरिक्त पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में 23 अप्रैल को रिकॉर्ड 93.19% मतदान दर्ज किया गया। 4 राज्यों केरलम, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के लिए मतगणना 4 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दिन भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैरकपुर में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज बेहाला और हुगली में रोड शो करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल्याणी और दमदम में रोड शो और धनेखली और राजारहाट गोपालपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा कोलकाता में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। वहीं शुवेंदु अधिकारी कोलकाता के भवानीपुर में चुनावी रैली के साथ भाजपा के प्रचार अभियान की समाप्ति करेंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी प्रचार के अंतिम दिन पूरी ताकत झोंक रखी है। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कई जनसभाएं और रोड शो करेंगी। ममता बनर्जी ने कल अपने निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वो एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देंगे और हमारे सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर देंगे। कल ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के दौरान सब्जी मंडी पहुंच गईं और अपना काफिला रुकवाकर बाजार में सब्जी खरीदती और मोल भाव करती नजर आईं। वहीं अभिषेक बनर्जी भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। कल अभिषेक बनर्जी ने फाल्टा में रोड शो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय सिक्किम दौरे पर रहेंगे, जहां वो राज्य की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में भाग लेंगे और 4000 करोड़ रुपए से अधिक की व्यापक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आज वो गंगटोक पहुंचेंगे और कल सुबह ऑर्किडेरियम का दौरा करेंगे। कल ही पीएम मोदी पालजोर स्टेडियम में स्वर्ण जयंती समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगे, जहां वो कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बिजली, पर्यटन, शहरी विकास, पर्यावरण और कृषि क्षेत्र से परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नामची जिले के यांगंग में
100 बिस्तरों वाले आयुर्वेद अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर उनके एक जनसभा को संबोधित करने की भी उम्मीद है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। इस समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकले प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। इस समझौते का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $5 अरब तक पहुंचाना है। इस समझौते के तहत भारत के निर्यातकों को भी न्यूजीलैंड के बाजार में 100% उत्पादों पर शून्य शुल्क के साथ पहुंच मिलेगी। वहीं न्यूजीलैंड के 95% निर्यातित उत्पादों पर भारत शुल्क कम या समाप्त करेगा। इसके तहत अगले 15 वर्षों में करीब $20 अरब का निवेश आने की उम्मीद है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची आज रूस के दौरे पर मॉस्को पहुंचेंगे। रूस की स्टेट मीडिया के अनुसार अरागची आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच शांति प्रयासों के बीच क्षेत्रीय कूटनीति तेज हो गई है। अरागची 24 घंटे के भीतर दूसरी बार पाकिस्तान पहुंचे। इससे पहले ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय घटनाक्रमों और क्षेत्रीय संकट को सुलझाने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा की। इस बीच ईरानी विदेश मंत्री ने कतर के पीएम से भी फोन पर बातचीत की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल शांति वार्ता के लिए यात्रा नहीं करेगा और अगर तेहरान बात करना चाहता है तो वो वॉशिंगटन से संपर्क कर सकता है। उन्होंने ईरान वार्ता पर कड़ा रुख अपनाया और कहा कि भविष्य की चर्चाएं फोन पर ही होंगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री परिवहन को फिर से शुरू करने की तत्काल जरूरत पर चर्चा की। प्रधानमंत्री स्टारमर ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर समुद्री मार्गों में स्वतंत्र आवाजाही बहाल करने के लिए चल रही संयुक्त पहल की प्रगति की जानकारी ट्रंप को दी। लेबनान के दक्षिणी हिस्से में हुए इजरायली हमलों में 14 लोगों की मौत हो गई। यह घटना इजरायल हिजबुल्लाह युद्ध में हाल ही में बढ़ाई गई संघर्ष विराम अवधि के बावजूद हुई। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं और इसके अलावा 37 अन्य लोग घायल हुए हैं। जापान के उत्तरी द्वीप होक्काइडो में आज सुबह 6.2 तीव्रता का तेज भूकंप महसूस किया गया। ये भूकंप सुबह 5:23 पर 83 किलोमीटर की गहराई पर आया। हालांकि प्रशासन द्वारा सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। भूकंप के केंद्र के आसपास आबादी कम होने के कारण जानमाल के नुकसान की आशंका बहुत कम है। केन्या के सेबेस्टियन सावे 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी करने वाले पहले पुरुष बन गए हैं। सावे ने कल आयोजित लंदन मैराथन 1 घंटा 59 मिनट और 30 सेकंड में पूरी की। कभी कोई मैराथन नहीं हारने वाले 31 वर्षीय सावे ने नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सुपर ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स को मात दी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 155 रन बनाए। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी 8 विकेट पर 155 रन ही बनाए। इसके बाद सुपर ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाजी मारी। केकेआर के सुनील नरेन ने सुपर ओवर में निकोलस पूरन और एडन मार्करम को 0 पर चलता किया। केकेआर को सुपर ओवर में सिर्फ 2 रन का ही लक्ष्य मिला और वो जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बिना सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।